क्या कोई सोच सकता है कि एक देश जो कभी दूध के लिए दूसरों पर निर्भर था, आज पूरी दुनिया को दूध पिला रहा है? बिल्कुल। आज हम बात करेंगे भारत के डेयरी उद्योग की उसी अनोखी कहानी की जिसे श्वेत क्रांति या व्हाइट रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। चलिए शुरू करते हैं इस सफर को। ये नंबर देखिए, 24%। इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि दुनिया में जितना भी दूध प्रोड्यूस होता है उसका लगभग चौथा हिस्सा अकेले भारत से आता है। 2021-22 का ये डेटा भारत को डेयरी की दुनिया में एक अनडिस्प्यूटेड लीडर बनाता है। जबरदस्त है ना? लेकिन क्या हमेशा से ऐसा था? क्या भारत हमेशा से दूध का इतना बड़ा प्रोड्यूसर था? जवाब शायद आपको हैरान कर दे, क्योंकि सच्चाई इससे बिल्कुल अलग थी। अगर हम 1960 के दशक में जाएं, तो तस्वीर एकदम उल्टी थी। सोच के देखिए, भारत को अपने बच्चों के लिए दूध पाउडर इंपोर्ट करना पड़ता था। और आज हम न सिर्फ सबसे बड़े उत्पादक हैं, बल्कि सबसे बड़े उपभोक्ता भी। ये सिर्फ एक बदलाव नहीं था, ये एक पूरी क्रांति थी। तो सवाल ये है कि आखिर इस बड़ी समस्या का हल क्या निकला? इसका जवाब एक ऐसे मिशन में छिपा है जिसने सचमुच में देश में दूध की बाढ़ ला दी। नाम था ऑपरेशन फ्लड, और इसी ने भारत की डेयरी की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। ये बात थोड़ी अजीब लगती है ना, कि दुनिया में सबसे ज्यादा पशु कैटल पॉपुलेशन भारत में थी, लेकिन फिर भी दूध का प्रोडक्शन आगे ही नहीं बढ़ रहा था। 1960 के दशक में ग्रोथ रेट गिरकर सिर्फ 1.15% रह गई थी। ये एक ऐसी पहेली थी जिसे सुलझाना बहुत बहुत जरूरी था। और इस क्रांति के आधार में था आनंद पैटर्न। ये बेसिकली एक कोऑपरेटिव मॉडल था। इसने किया क्या? इसने बिचौलियों को सिस्टम से हटा दिया और पावर सीधे किसानों के हाथ में दे दी। अब किसान खुद ही सब कुछ कंट्रोल कर रहे थे, दूध खरीदने से लेकर उसकी प्रोसेसिंग और मार्केटिंग तक। इसका नतीजा क्या हुआ? सीधा सा नतीजा था, बिचौलिए सिस्टम से बाहर हो गए। अब जो कंज्यूमर पैसा दे रहा था उसका एक बड़ा हिस्सा, एक फेयर शेयर सीधा किसान की जेब में जा रहा था, और इससे डेयरी फार्मिंग उनके लिए एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बन गया। ऑपरेशन फ्लड को अचानक से नहीं, बल्कि बड़े स्ट्रैटेजिक तरीके से 3 फेज में लागू किया गया। देखिए, फेज 1 में 18 मेन मिल्क शेड्स को देश के 4 बड़े शहरों मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई से जोड़ा गया। फिर फेज 2 में इस नेटवर्क को और बढ़ाया गया, 18 से सीधे 136 मिल्क शेड्स, जो 147 शहरों को कवर कर रहे थे। और आखिर में फेज 3 ने पक्का किया कि ये जो कोऑपरेटिव्स बने हैं उनके पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर हो कि वो इस बढ़ते हुए प्रोडक्शन को संभाल सकें। मतलब एक बिल्कुल वेल प्लान्ड रेवोल्यूशन था ये। तो इस क्रांति का इम्पैक्ट, इसका असर कितना बड़ा था? चलिए अब जरा नंबर्स पर नजर डालते हैं, क्योंकि आंकड़े अपनी कहानी खुद बताते हैं। ये ग्राफ देखिए, 1968-69 में भारत का दूध प्रोडक्शन था सिर्फ 21.2 मिलियन टन, और 2021-22 तक ये पहुंच गया 221 मिलियन टन से भी ऊपर। ये 10 गुना से भी ज्यादा का उछाल है, एक अनबिलीवेबल जंप। और फिर वो साल आया जिसका सबको इंतजार था, 1997। इस साल भारत ने यूनाइटेड स्टेट्स को भी पीछे छोड़ दिया और बन गया दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक। ये एक ऐतिहासिक पल था, एक ऐसी अचीवमेंट जिस पर पूरे देश को गर्व था। लेकिन इन बड़े बड़े नंबर्स का आम आदमी के लिए क्या मतलब था? इसका मतलब था बेहतर न्यूट्रिशन, बेहतर सेहत। देखिए, 1970 में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता सिर्फ 107 ग्राम थी, मतलब आधा कप भी नहीं। और 2020-21 तक ये बढ़कर 427 ग्राम हो गई, यानी हर इंसान के लिए रोज लगभग 2 गिलास दूध। ये एक बहुत बड़ा फर्क है। अगर हम देखें कि ये दूध आ कहां से रहा है, तो कुछ राज्यों का इसमें बड़ा योगदान है। राजस्थान सबसे ऊपर, फिर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्य मिलकर ही देश के टोटल दूध प्रोडक्शन का 53% से ज्यादा हिस्सा प्रोड्यूस करते हैं। और इसका इकोनॉमी पर क्या असर हुआ? डेयरी सेक्टर अकेले भारत की टोटल जीडीपी में लगभग 4.2% का योगदान देता है। ये एक बहुत बड़ा नंबर है, और ये दिखाता है कि डेयरी सेक्टर देश की इकोनॉमी की बैकबोन का एक कितना महत्वपूर्ण हिस्सा है। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, हर बड़ी सफलता अपने साथ नए चैलेंजेस भी लाती है। तो अब कहानी एक नए मोड़ पर आती है, जहां सवाल सिर्फ प्रोडक्शन की क्वांटिटी का नहीं, बल्कि उसकी क्वालिटी का भी है। दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर बनने का एक साइड इफेक्ट ये हुआ कि सिस्टम में कुछ कमियां भी आने लगीं। जब प्रोडक्शन इतने बड़े स्केल पर होता है तो अडल्ट्रेशन यानी मिलावट और कंटामिनेशन यानी संदूषण जैसे खतरे बढ़ जाते हैं।
और क्वालिटी मेंटेन करना एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। और इन चैलेंजेस में सबसे खतरनाक चीज है सिंथेटिक दूध। साफ शब्दों में कहें तो यह दूध है ही नहीं, ये एक जहरीला मिक्सचर है जिसमें यूरिया, डिटर्जेंट, तेल जैसे केमिकल्स होते हैं और इसे असली दूध बनाकर बेचा जाता है। ये सीधे सीधे लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ है। और इसमें क्या क्या मिलाया जाता है? यूरिया, डिटर्जेंट पाउडर, वेजिटेबल ऑयल, कॉस्टिक सोडा और हद तो ये है कि सफ़ेद पेंट तक मिला दिया जाता है। ये लिस्ट ही अपने आप में बताती है कि मिलावट का चेहरा कितना भयानक हो सकता है। तो असलियत क्या है? FSSAI यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 2019 में एक सर्वे किया था। उसके नतीजे काफ़ी इंटरेस्टिंग थे। अच्छी खबर यह थी कि 93% मिल्क सैंपल्स पीने के लिए सेफ पाए गए, लेकिन 41% सैंपल्स क्वालिटी स्टैंडर्ड्स पर फेल हो गए। और सर्वे ने यह भी बताया कि असली प्रॉब्लम सिंथेटिक दूध से ज़्यादा एफ्लाटॉक्सिन M1 जैसे कंटामिनेंट्स की है, जो पशुओं के चारे से दूध में आ जाते हैं, या फिर एंटीबायोटिक्स के अंश जो ट्रीटमेंट के दौरान इस्तेमाल होते हैं। तो इन चैलेंजेस से निपटने के लिए भारत कर क्या रहा है? आइए अब देखते हैं कि डेयरी इंडस्ट्री के फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कई इनिशिएटिव्स चला रही है। एक है राष्ट्रीय गोकुल मिशन, जिसका फोकस है पशुओं की नस्ल सुधारने पर। फिर है नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट यानी NPDD, जो क्वालिटी दूध के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर रहा है। और तीसरा है DEDS यानी डेयरी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट स्कीम, जो इस सेक्टर में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और मॉडर्नाइजेशन को बढ़ावा दे रही है। और इन प्लान्स को जमीन पर उतारने के लिए पैसा भी लगाया जा रहा है। एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के तहत 15,000 करोड़ रुपए का एक फंड बनाया गया है। इसका मकसद है डेयरी प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन में इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडर्न हो सके। तो इस पूरे चर्चा के बाद हम आखिर में एक बड़े सवाल पर आकर खड़े होते हैं। भारत ने प्रोडक्शन यानी मात्रा में तो पूरी दुनिया को जीत लिया। ये एक बेहतरीन उपलब्धि है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अब असली चैलेंज सामने है। क्या भारत क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी यानी गुणवत्ता में भी दुनिया का नंबर 1 बन पाएगा? और इसी सवाल का जवाब भारत की श्वेत क्रांति का आने वाला कल तय करेगा।